रमज़ान का दूसरा हफ्ता, सुहूर के लिए उठना, फजर पढ़ना और फिर वापस सो जाना या फिर बिल्कुल न सोना। कुछ दिनों से मेरी सुबह इसी कन्फ्यूजन में शुरू हो रही थी। मैं आयशा हूँ और सच कहूँ तो मेरा स्लीप स्केड्यूल पूरी तरह से टूट चुका था। दिन भर काम का बोझ और रात को इबादत, लेकिन दोनों में से एक भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। थकान, चिड़चिड़ापन और कंसंट्रेशन बिल्कुल ज़ीरो। क्या रमज़ान का मतलब यही था? हर शाम इफ्तारी के बाद लगता था कि अब थोड़ी एनर्जी आएगी, लेकिन बस 2 घंटे बाद इशा और तरावे के वक्त नींद का इतना भारी बोझ होता कि इबादत में भी दिल नहीं लगता था। फोन स्क्रॉल करते हुए रात गुजर जाती और फिर वही सुहूर का अलार्म। मैं एक साइकिल में फंस गई थी। मुझे लगा मैं अकेले यही फील कर रही हूँ, लेकिन मेरे बहुत से फॉलोअर्स के कमेंट्स देखकर समझ आया कि ये स्लीपलेस रोज़ा हर दूसरे इंसान की कहानी है। मुझे कुछ बदलना था। मैंने अपने स्केड्यूल को इन्वेस्टिगेट किया और सुन्ना हैबिट्स को स्टडी करने का डिसाइड किया। पहला हैक जो मुझे मिला वो था कायलूला, यानी ज़ोहर और असर के दरमियान 15 से 20 मिनट का एक पावर नैप। मैंने अपनी लंच ब्रेक को कायलूला में कन्वर्ट किया। मैं सिर्फ 20 मिनट के लिए लेट जाती। ये एक गेम चेंजर निकला। इस छोटे से पावर नैप ने मुझे पूरे दिन के लिए एनर्जी बूस्ट कर दी और मैं फजर के बाद भी बेहतर फील करने लगी। दूसरा स्टेप था रात को जल्द सोना। इफ्तारी और तरावी के फौरन बाद मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाती, फ़ोन को दूसरे कमरे में रखती और वुज़ू करके बिस्तर पर जाती। शुक्र है कि इबादत के लिए एनर्जी बचती, क्योंकि मेरी नींद क्वालिटी नींद में बदल गई थी। अब मैं फजर के बाद नहीं सोती। वो अर्ली मॉर्निंग बरका वक्त मेरा एडिटिंग और क्रिएटिव काम के लिए परफेक्ट हो गया। मेरा चेहरा भी अब फ्रेश लगने लगा। रमदान थकने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी स्केड्यूल को इबादत के लिए रिफाइन करने का मंत्र है। सुन्ना हमारे लिए एक ब्लूप्रिंट है जो नींद और इबादत दोनों को बैलेंस करती है। सुन्ना को अपनाएं और देखें कैसे आपका रमदान एक नया ग्लो पा लेता है। आप सबका रमदान स्लीप स्केड्यूल कैसा चल रहा है? कमेंट में ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।